हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी उन्हें मालूम होगा कि ये कोर्स कोड अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का है, जिसका टाइटल है सेहत व ग़िज़ाइयत। कोर्स कोड है 0485। असाइनमेंट नंबर 1 है जो कि मैंने अपलोड किया है। इसके हिस्सा अलिफ और हिस्सा बे। आज मैं हिस्सा जीम के 3 सवालात अपलोड करूंगी और ये सेमेस्टर है ऑटम 2022 का एंड आई एम एन ऑफिशियल ट्यूटर ऑफ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। और इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरा चैनल पसंद किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। और अगर कोई कमेंट्स हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। आई वुड लव टू डू अमेंडमेंट्स अकॉर्डिंग टू योर कमेंट्स। हिस्सा जीम, सवाल नंबर 1। बच्चों, जवानों, हामला और दूध पिलाने वाली माओं को लहमियात और हरारों की कितनी ज़रूरत होती है? मुफस्सिल लिखें। जवाब: हर इंसान को लहमियात और हरारों की ज़रूरत अलग अलग होती है। लहमियात हमारे जिस्म के तमाम अंदरूनी और बैरूनी हिस्से, मसला हड्डियाँ और गोश्त, रग और रेशे, पट्टे, झलियाँ, जिल्द, नाखून, बाल वगैरह इन्हीं तामीरी इकाइयों में लहमियात से तामीर और तश्कील शुरू होती है। हत्ता कि चंद अजसाम एंटीबॉडीज़, खामरों, हार्मोन्स और खून में मौजूद होते हैं और यूँ जिस्म का 3/4 हिस्सा सिर्फ लहमियात पर मुश्तमिल होता है। हरारें: जो लोग मेहनत मजदूरी या जिस्मानी मशक्क़त ज़्यादा करते हैं उन्हें ज़्यादा हरारों की ज़रूरत होती है बनिस्बत उन लोगों के जो दफातर में बैठकर काम करते हैं। ग़िज़ा चूँकि एक कीमियाई मरकब है, इसलिए हरारों की तादाद ग़िज़ा की कीमियाई बनावट पर मबनी होती है। मसलन घी, तेल और चिकनाई में सब ग़िज़ाओं से ज़्यादा हरारे होते हैं। बच्चों में लहमियात और हरारों की ज़रूरत। हालांकि बच्चों की नशोनुमा तेज़ी से होती है और बाफ्तों की टूट फूट का काम भी तेज़ी से होता है, इसीलिए बड़ों की निस्बत बच्चों को ज़्यादा लहमियात की ज़रूरत होती है। चुनाचे दर्जा झेल गोशवारे से हम बच्चों में मौजूद लहमियात की ज़रूरतों और हरारों की ज़रूरत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ आपके लिए चार्ट बनाया गया है जिसमें साल देखें, 1 साल से लेकर 9 साल तक का क्लासिफिकेशन की गई है, यानी दर्जाबंदी की गई है। वज़न किलोग्राम में मेंशन है और तवानाई और हरारे लिखा गया और लहमियात ग्राम में लिखे गए हैं। नौजवान लड़के और लड़कियों में लहमियात और हरारों की ज़रूरत। नौजवान लड़के और लड़कियों में लहमियात और हरारों की मिकदार बढ़ जाती है। इनकी ज़रूरियात का अंदाज़ा उनके वज़न और काम की नौइयत पर होता है। इस उम्र में लहमियात का इस्तेमाल करते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि लहमियात की क्वालिटी को बरकरार रखा जाए और इसके साथ दूसरी ग़िज़ाई अज्जा भी शामिल किए जाएं ताकि जिस्म में मौजूद लहमियात अपना काम कर सकें, यानी बाफ्तों के बनने और उनकी टूट फूट में इस्तेमाल हो सकें। 20 से 39 साल के दौरान मर्द और औरतों की तवानाई की ज़रूरियात में 5% और 70 साल तक 10% कमी वाक़ई हो जाती है। नौजवान लड़के और लड़कियों में लहमियात और हरारों की ज़रूरत का अंदाज़ा मंदरजा झेल गोशवारे से भी लगाया जा सकता है। इसमें भी आपको एक चार्ट बना के बताया गया है जिसमें कि बालिग, वज़न और तवानाई, हरारे और लहमियात या ग्राम का कॉलम है और बालिग में लड़के लड़कियां, लड़के लड़कियां, लड़के लड़कियां और दरमियाना काम करने वालों के हरारे और दर्जाबंदी दिखाई गई है। हामला और दूध पिलाने वाले ख़वातीन में लहमियात और हरारों की ज़रूरत। हामला और दूध पिलाने वाले ख़वातीन की बढ़ती हुई ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऐसे ख़वातीन को यौमिया 9 ग्राम लहमियात की ज़रूरत होती है और यौमिया हरारों की मिकदार 750 हरारे हैं। इजाफ़ी हरारे और लहमियात ज़रूरत के मुताबिक बढ़ते हैं, जिसका अंदाज़ा मंदरजा झेल गोशवारे से लगाया जा सकता है। यहाँ भी कॉलम बनाया गया है हामला ख़वातीन का और दूध पिलाने वाली ख़वातीन का, इनका वज़न, इनके तवानाई, हरारे और लहमियात ग्राम। यहाँ सवाल नंबर 1 ख़त्म होता है। मैं आपको ये भी बताती चाहूँ कि हर सवाल के नंबर 10 हैं और हिस्सा जी में 7 सवाल करने हैं।
यानी टोटल 70 मार्किंग स्कीम जो है वो 70 की है, 70 की है। सवाल नंबर 2, ये भी 10 मार्क का सवाल है। अपने घर में मौजूद कामों को मद्देनज़र रखते हुए ये तहरीर करें कि ये तमाम काम करने के दौरान फ़ी घंटा कितने हरारों की ज़रूरत होगी। नीज़ ये काम के अमल ताहुल पर असरात भी लिखें। इसका जवाब है, हम अपने घर में मुख्तलिफ़ किस्म के काम सर अंजाम देते हैं जिसके लिए हमें ताकत की ज़रूरत होती है और तवानाई का काफ़ी हिस्सा इस काम को करने में खर्च हो जाता है। घर में मौजूद कुछ काम आसान भी होते हैं और कुछ दरमियाने दर्जे के भी, जो कि मंदरजा झेल हैं। घरेलू आसान काम। घर में काम करने वाले कुछ आसान काम होते हैं जिनमें कम ताकत खर्च होती है, जो जदूल या चार्ट की सूरत में मंदरजा झेल हैं। यहाँ भी चार्ट बनाया गया है। आसान काम जूल और कैलोरीज़। जूल कहते हैं एनर्जी की यूनिट को। बैठना, लिखना, खड़े रहना, कपड़े सीना, कपड़े पहनना, कपड़े तब्दील करना और बर्तन धोना, ये सारे आपके पास कॉलम यहाँ चार्ट बनाया गया है। इसके बाद दरमियाने दर्जे के काम। कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो दरमियाने दर्जे के काम होते हैं। बाज़ ऐसे काम जिनमें ज़्यादा तवानाई खर्च होती है, वो काम जदूल या चार्ट की सूरत में मंदरजा झेल हैं। ये चार्ट बनाया गया है। भारी काम और ज्यूल और कैलोरीज़। इसमें झाड़ू पोछा करना है, कपड़े धोना है, पैदल चलना है और पॉलिश करना है। काम के एतबार से अमले तहूल पर असरात। हमारी रोज़मर्रा ग़िज़ाई ज़रूरियात का एक बड़ा हिस्सा हमें रोज़मर्रा के कामों के लिए दरकार होता है। इसे पेशा वराना ज़रूरियात भी कहा जाता है। हम जब भी कोई काम करते हैं तो इसके लिए हमारे जिस्म के पट्टे हरकत में आते हैं। मुख्तलिफ़ अज़ा को हरकत में लाने के लिए तवानाई दरकार होती है। काम जितना ज़्यादा जिस्मानी मुशक्क़त तलब होगा, उसके लिए उतनी ही ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत दरकार होगी। साइंसदानों के तजुर्बात। साइंसदानों ने तजुर्बात करके मुख्तलिफ़ कामों के लिए दरकार तवानाई की ज़रूरियात मालूम की हैं। इनफरादी लिहाज से इसमें कुछ कमी बेशी हो सकती है, क्योंकि एक तो काम करने वाले लोगों के वज़न मुख्तलिफ़ होते हैं, दूसरा उनकी अहलियत भी मुख्तलिफ़ होती है। मसलन एक चलती हुई गाड़ी में सवार होने के लिए हल्के फुल्के जिस्म के नौजवान को बहुत कम तवानाई दरकार होगी बनिस्बत एक भारी भरकम शख्स के जो कि चंद कदम भी भाग नहीं सकता। एक दरमियाने दर्जे के काम करने वाले फ़र्द में हासिल की हुई तवानाई में से आधी इस दौरान खर्च हो जाती है जब वो आराम कर रहा होता है, और बाकी तवानाई का काम काज करने के दौरान खर्च होती है। इसके अलावा पट्ठों को तवानाई इसलिए भी दरकार है ताकि वह इंसानी जिसामत को दुरुस्त रख सकें। सवाल नंबर 3, माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है तो वो अपने लिए क्या फ़ायदे हासिल कर सकती है। नीज़ माँ के लिए छाती से दूध पिलाने से मुताल्लिक़ चंद मुफीद मशवरे तहरीर करें। ये सवाल भी 10 नंबर का है, तफसीली सवाल। जवाब, माँ का बच्चे को दूध पिलाने के फ़ायदे। बच्चे की पैदाइश के बाद जल्द से जल्द बच्चे को माँ का दूध पिलाने चाहिए, या कम से कम बच्चे का मुँह पस्तानों के साथ ज़रूर लगाना चाहिए, ख्वाह दूध उतरे या ना उतरे। इसका फ़ायदा ये है, नंबर 1, छाती को बच्चे के मुंह से लगाने से रहम का सुकराव जल्दी होगा और रहम के सुकड़ने से खून का बहाव कम हो जाएगा। नंबर 2, माँ की तवज्जो जज्बाती तौर पर बच्चे को दूध पिलाने की तरफ लग जाएगी। नंबर 3, बच्चे का अपनी माँ की छाती से दूध पीना रहम को अपनी असली हालत में वापस लाने में मदद देता है। इसके अलावा माँ के बच्चे को दूध पिलाने के मज़ीद फ़ायदे मंदरजा झेल हैं। नंबर 1, ब्रेस्ट कैंसर से महफूज रहना। एक तहकीक के मुताबिक ब्रेस्ट फीड करवाने से दुनिया भर में 20,000 माएँ ब्रेस्ट कैंसर से महफूज रह पाती हैं। नंबर 2, वज़न में कमी। ज़चगी के दौरान माँओं का वज़न बढ़ जाता है, जिसको बाद में कम करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग से वज़न में कमी हो जाती है। नंबर 3, शुगर के खदशे में कमी। ऐसी माएँ जो बच्चों को अपना दूध पिलाती हैं, इनमें शुगर का खदशा भी कम होता है। नंबर 4, पट्ठों का मजबूत होना। दूध पिलाने के दौरान माँ के पट्टे मजबूत हो जाते हैं और फालतू चर्बी और मोटापा कम हो जाता है।
نمبر 5، اضافی خرچ سے بچنا۔ ماں کو اپنے بچے کو دودھ پلانے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ دوسرا دودھ پلانے کے اضافی خرچ سے بچ جاتی ہیں۔ بچے کو دودھ پلانے کے چند مفید مشورے۔ ماں کے لیے بچوں کو چھاتی سے دودھ پلانے سے متعلق چند مفید مشورے مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 یا 2 گھنٹے کے اندر ہی بچے کو دودھ پلانا۔ ماں کو چاہیے کہ وہ بچے کو پیدائش کے پہلے دن 1 یا 2 گھنٹے کے اندر ہی اسے چھاتی کا دودھ پلانا شروع کر دے۔ بے شک اس وقت دودھ بہت کم ہوتا ہے مگر یہ نومولود کے لیے کافی ہے۔ نمبر 2، اسکولسٹرم یا حض۔ ماں کا پہلا دودھ جو پانی کی طرح ہوتا ہے اس کو کولسٹرم یا حض بھی کہتے ہیں، جو بچوں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے اور جو بچوں کو بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ نمبر 3، ماں کی حوصلہ افزائی۔ ماں غلط فہمی کا شکار ہوتی ہیں کہ یہ ابتدائی دودھ بچے کے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں اور اسے ضائع کر دیتی ہیں، جبکہ یہ درست نہیں۔ ہمیں ماؤں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ وہ یہ ابتدائی دودھ بچوں کو لازمی پلائیں کیونکہ یہ ان کی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ نمبر 4، بیماری کی صورت میں ماں کا بچے کو دودھ پلانا۔ عملی طور پر ماں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، یہاں تک کہ اگر ماں کو بخار ہو تب بھی ماں بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، لیکن اگر ماں کو کوئی مستقل پرانی بیماری ہے تو ایسی صورت میں بچے کو دودھ پلانا درست نہیں۔ نمبر 5، بچے کو دودھ پلانے کے اوقات۔ ماں کی چھاتیوں کو بچے کے زیادہ چوسنے سے اس میں زیادہ دودھ پیدا ہوتا ہے، اس لیے بچہ جس وقت چاہے اسے دودھ پلانا چاہیے۔ بچے کو دودھ پلانے کے لیے کسی قسم کی کوئی وقت کی پابندی نہیں ہوتی کیونکہ بچہ وقت گزرنے کے ساتھ خود ہی دودھ پینے کے اوقات بنا لیتا ہے۔ نمبر 6، بچے کی عمر میں اضافے کے ساتھ دودھ پینے کا عمل۔ بچہ جتنا دودھ پینا چاہے اسے پینے دینا چاہیے کیونکہ بچہ اتنا ہی دودھ پیے گا جتنی بھوک ہوگی۔ شروعات میں بچہ وقت لے گا لیکن جیسے جیسے بچے کی عمر میں اضافہ ہوگا اس کا دودھ پینے کا وقت بھی بڑھ جائے گا۔ نمبر 7، چھوٹے بچے کو دودھ کی ضرورت۔ ہر بچے کی دودھ کی ضرورت مختلف ہوتی ہے، اس طرح بہت چھوٹے بچوں کو رات کے وقت بھی دودھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 8، 2 سال کی عمر تک دودھ پلانے کا عمل۔ چونکہ ماں کا دودھ بچوں کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے اس لیے بچے کو ماں کا دودھ کم از کم 2 سال تک پلانا چاہیے یا جتنی دیر تک میسر ہو بچے کو ماں کا دودھ لازمی پلائیں۔ نمبر 9، باقاعدگی سے بچے کا وزن کرنا۔ بچے کو پہلے 4 سے 6 ماہ کی عمر تک باقاعدگی سے وزن کرتے رہنا چاہیے تاکہ اس بات کو ثابت کیا جائے کہ ماں کا دودھ کافی مقدار میں بن رہا ہے اور بچے کی ضرورت کے مطابق اسے میسر آ رہا ہے۔ نمبر 10، دودھ کے ساتھ دوسری خوراک کا استعمال۔ بچے کی عمر کے ساتھ اس کی خوراک کا عمل بھی بڑھتا ہے، اسی لیے ماں کا دودھ اچانک بند نہیں کرنا چاہیے، یہ بتدریج ختم کرنا ہوگا اور اسی کے ساتھ دوسری خوراک کا استعمال بھی شروع کرنا ہوگا۔ نمبر 11، دودھ پلانے کے عرصے کا دورانیہ۔ اگر بچے کو دودھ پلانے کے دوران ماں حاملہ ہو جائے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ بچے کو دودھ پلانا بند کر دے۔ ہاں مگر اس دوران دودھ میں کمی آ سکتی ہے مگر اس دودھ کی خاصیت وہی رہے گی۔ لیکن اگر حاملہ عورت بچے کو دودھ پلاتی رہے تو اس کی خوراک میں اضافے کی بہت ضرورت ہوگی تاکہ ماں کی صحت بھی متاثر نہ ہو۔ آخری پوائنٹ نمبر 12، بچے کو اضافی دودھ دینا۔ اگر آپ بچے کو اضافی دودھ دینا چاہتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ اضافی دودھ بوتل کے ذریعے ہی بچے کو دیا جائے کیونکہ بوتل سے دودھ پینے والا بچہ ماں کا دودھ پینے سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ ماں کا دودھ پینے کے لیے بچے کو بوتل کی نسبت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور اگر بچے کو اضافی دودھ دینا لازمی ہو تو بچے کو بوتل کے بجائے پیالی یا چمچ کے ذریعے دودھ دینا بہتر ہے۔ آج میں نے 3 سوالات اپلوڈ کیے ہیں اسائنمنٹ نمبر 1 کے۔ میری اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ سوال نمبر 4 سے لے کر 5، 6، 7 کوشش ہے کہ اپلوڈ کر دی جائے اور تاکہ اسٹوڈنٹس کو زیادہ سے زیادہ مدد مل سکے۔
دوبارہ ریکویسٹ کرتی ہوں، اگر آپ کو چینل اچھی لگے اور چینل کے میں کچھ کمنٹس ہوں آپ کے، تو کمنٹ باکس میں ضرور مینشن کریں، اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔